जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसका सेकंड पार्ट अवश्य बनाएंगे ताकि आपको पूरी चीज़ें जो हैं सहजता से समझ आ जाएं। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे वीडियो में त्रिमशांशा की या त्रिशमाशा की या D30 चार्ट की। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू प्रेडिक्शंस में, हमारी दशा में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पराशर ऋषि ने इस वर्गा को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी है, और इससे हम अपना जीवन की मिसफॉर्च्यून्स हैं या दुर्भाग्य है या कठिन समय देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिएगा अंत तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के, फाइनेंस के बारे में, दशा के बारे में, संतान, फैमिली, हेल्थ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स मेरे वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान इतना रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए। लेकिन जिनको पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, धीरज से सीखना हो, अवश्य मुझे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो ये वीडियो है D30 चार्ट या त्रिमशांशा या त्रिशमाशा का बनाने का क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों आप लोगों को इससे अवगत कराना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी जना हम में, आप में से ये सोचता है कि भाई चीज़ें बाहर से अच्छी दिखाई दे रही हैं ऊपर से कई बार, और कई बार उसका रिजल्ट या फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। कई चीज़ों का आप ले लीजिए, चाहे दशा का आप कह दीजिए, चाहे कोई प्लैनेट बहुत सुंदर तरीके से बैठा हुआ है लगन चार्ट में कई बार, और फिर ऐसा महसूस कराता है कि भाई इसकी दशा में ये तरीकों की सुंदरता आने वाली है, और अंततः वो कई बार गड़बड़ा जाता है। कई बार उसमें कुछ दुख तकलीफें ज़्यादा ही आ जाती हैं, तो जान नहीं पाता है कि क्या है, या फिर ये भी डाउट होने लग जाता है कि जो ये ग्रह नक्षत्र बैठे हैं क्या वो सही में कार्य करते हैं या सही एक तरीके का हम लोगों को एनालिसिस बताते हैं। तो देखिए, कई चार्ट इस रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं चीज़ों को आंकने के लिए कि भाई ठीक है, एक लगन चार्ट से चीज़ों को देख लेना बहुत कृपा है ऐसे प्रभु की, गोपाल कृष्ण की, कि कोई गुरु ऐसे हों जो एक चार्ट देख के ही जो है, आप ये समझ लीजिए राशि चार्ट, और सारी चीज़ों से आपको अवगत करा दे। फिर D9 की आवश्यकता ना पड़े, D12 की आवश्यकता ना पड़े, सप्तांशा की आवश्यकता ना पड़े, किसी की ना आवश्यकता पड़े। वो एक दिव्य, जिसको कहा जाता है, एक रास्ता होता है दिव्य, एक तरीके की उनके पास दृष्टि होती है प्रभु की, बड़ी उनके ऊपर अनुकंपा रहती है। ऐसे लोगों के ऊपर अवश्य हैं ऐसे ज्ञानी मानी गुरु जो हैं। तो या एक तो ये चीज़ होती है, दूसरा ये होता है कि भाई चलिए ठीक है, हम एक के बाद एक कुछ अपने लिए साक्ष्य बटोरते चले कि भाई लगन में हमारा प्लैनेट ऐसा है, नवमाशा में हमारा प्लैनेट ऐसा है, अब D30 में हमारा प्लैनेट ये किस प्रकार से काम करेगा। तो हम एक तरीके का वहाँ से भी मंजूरी ले लेते हैं, एक एक्सेप्टेंस ले लेते हैं D30 चार्ट से। क्योंकि देखिए, D30 चार्ट क्या है, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं, यहाँ पे मैं कोई स्टडी की क्लास नहीं ले रहा हूँ जो मैं आपको उसका पूरा ये बताऊं कि ये किस तरीके से ये 30th डिवीजन है साइन का कैसे निकाला जाता है। आपके जानने के लिए ये ज़रूरी है, सबके सॉफ्टवेयर में D30 चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये जानना ज़रूरी है कि देखिए, जो जुपिटर है, मरकरी है, मार्स है, वीनस है और सैटर्न है, इन पांचों प्लैनेट को ही आधिपत्य दिया गया है D30 चार्ट का। सूर्य और चंद्रमा इससे अलग रखे गए हैं। क्यों अलग रखे गए हैं? क्योंकि देखिए,
उनको माता पिता के रूप में जाना जाता है, शक्ति के रूप में जाना जाता है, पुरुष के रूप में जाना जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो हमारा जो है आत्मा और जो हमारा चित्त है, मन है, उसके कारक हैं। वो इन चीज़ों से अलग होते हैं। त्रिमशामशा या मिजरी चार्ट आप कह लीजिए, D30 चार्ट कह लीजिए, जहाँ से हम लोग अपने दुख देखते हैं कि भाई हमको दुख मिलेंगे या हमको सुख मिलेंगे। आप ये ऐसा भी उस चार्ट को कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कहा जाए कि वो दुख का चार्ट है या मिसफॉर्च्यून्स का चार्ट है। नहीं, वहाँ से हमको सुख का भी पता चल जाएगा कि भाई अगर हम वो प्लैनेट वहाँ पे, वो चार्ट अगर शुभ अवस्था में वहाँ चीज़ें बैठी हुई हैं तो बट नेचुरल है कि हमारे लिए वो फॉर्च्यून लेता हुआ दिखाई देगा, ब्लेसिंग्स देता हुआ दिखाई देगा, जो कई जन्मों से इकट्ठा होती चली आ रही हैं। हम लोगों के कई जन्म हुए हैं, कई जन्म होंगे, उसके जितने भी उल्टे सीधे ऊपर नीचे वाले कार्य हैं वो D30 में आके रिफ्लेक्ट होते हैं, बताते हैं कि भाई हमारा कौन कौन सी गलतियां थी, कौन कौन सी चीज़ें थी और कौन कौन से हम लोगों को यहाँ पे उसकी वजह से जो है कष्ट उठाने पड़ेंगे या प्रॉब्लम्स होंगी जीवन में। तो वो देखिए ये बताता है यहाँ पे। या अगर वहाँ पे ग्रह सुंदर तरीके से D30 चार्ट में बैठे हुए हैं तो वो ये भी बताता है कि आपको पुरानी जो है अपने समय से ब्लेसिंग्स भी लेके आ रहे हैं। तो ये भी बताता है, ये भी आवश्यक है देखने के लिए। हम इसको एनालाइज करते हुए लगन चार्ट से, नवमाशा से D30 तक भी अवश्य जाएंगे, ये देखने के लिए कि वो प्लैनेट हमारी D30 चार्ट में किस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है या कौन सी एनर्जी साथ में लेके हम लोग आए हैं जो इवेंचुअली हमको सुख प्रदान करेगी या दुख प्रदान करेगी मान लीजिए। तो सूर्य और चंद्रमा इससे एक्सक्लूडेड होते हैं, ना उनका वहाँ D30 में आपको लगन मिलेगा, ना उनकी राशियों में बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे। वजह देखिए, जो ये पांचों प्लैनेट हैं, जुपिटर, वीनस, मंगल, बुध, सैटर्न, ये देखिए हमारे फिजिकल सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पांचों चीज़ों को। आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, वायु को रिप्रेजेंट करते हैं शनि देव, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल देव, शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं जल तत्व को, और बुध रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी तत्व को। तो देखिए पांचों तत्व से बना हुआ हमारा ये शरीर है, उन्हीं के द्वारा हम अपने कर्मों को करते हैं, जिसकी वजह से हमको सुख और दुख प्राप्त होते हैं। चंद्रमा और जो सन है वो इससे बिल्कुल अलग हैं। देखिए उनका एक अलग राइटस मीनिंग है। वो कभी भी अपने बच्चों को, हम सब लोग उनके बालकों के या बालिकाओं के रूप में हैं, तो वो कभी भी अपने बच्चों को त्रास देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इसीलिए D30 की जो स्कीम होती है उसमें सिंह लगन या कर्क लगन आपको नजर नहीं आएगा, या उन राशियों में बैठे हुए प्लैनेट्स नहीं नजर आते हैं। जो हम करते हैं, जो हमारे द्वारा कृत्य होते हैं, हमारे सेंसेस के द्वारा जो हमने आपको बताए हैं, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस और मंगल के द्वारा, वही रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे D30 चार्ट में, आप ये कह सकते हैं। अब इस चार्ट की इंपॉर्टेंस कैसे हम लोग जानेंगे, हम लोग कैसे अपनी पत्रिका में बैठे हुए ग्रहों का यहाँ से मिलान करेंगे D30 चार्ट से, या आप यूं कह लीजिए दशा हम लोग यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अवश्य मैं वो भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है कि D30 चार्ट है क्या, उससे हम क्या देख सकते हैं। हर एक घर से जो D30 के चार्ट है उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी जानना जरूरी है कि भाई हम लोग वहां से देखें क्या। तो पहले हमने आपको देखिए बताया है कि D30 चार्ट हमारे जीवन की कुछ कमियों को और कुछ हमारी जो उपलब्धताएं हैं उनको भी बताता है, कि जरूरी नहीं है कि D30 चार्ट सिर्फ ये मान के देखा जाए कि हमें इसमें खराब चीजें ही प्राप्त होंगी। नहीं, अगर वहां पे D30 में कोई ग्रह सुंदर अवस्था में बैठा है तो आपको अवश्य शुभ फल देता हुआ नजर आएगा वहां पे। तो ये देखिए, ये आप समझ लीजिए कि यही पांचों प्लैनेट्स के द्वारा ये चीजें निर्मित होती हैं, और हम भी जानते हैं हमारे अपना जो पांचों एलिमेंट्स हैं उन्हीं की वजह से ये चीजें होती हैं। अच्छा, इनके अपने अलग अलग
देवता होते हैं, डीटी होते हैं। जैसे हर वर्ग के अलग अलग डीटी पराशर ऋषि ने बताए हैं, जिनकी उपासना करने से, सेवा करने से, मंत्र करने से हमको उन चीज़ों से या कठिन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। तो D30 चार्ट के कौन से ऐसे प्रमुख देवता होते हैं? देखिए, अग्निदेव होते हैं, वरुण देव होते हैं, वायु देव होते हैं, इंद्र होते हैं और कुबेर। ये पांचों देवता जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं D30 चार्ट में। तो इनकी सेवा करने से जो ग्रह जिस वर्गा में वहां पे बैठा हुआ है, वो उसमें ऑड और इवन की परिभाषा भी आती है, वो भी मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगा अगले वीडियो में D30 चार्ट का जब मैं बनाऊंगा। तो ये आपको मैं एक यूं कह सकता हूं कि आपको स्टार्ट या बिगनिंग बता रहा हूं चीज़ों की, क्यों D30 चार्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे कौन कौन से देवता बैठे हैं, उनकी पूजा करने से हम ये वाले कष्ट दूर कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट वहां से शो हो रहे हैं तो वो हमको क्या क्या दे सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस स्कीम में क्यों नहीं इन्वॉल्व है? क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहेगा अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का सफरिंग देना, इसीलिए वो वहां से अलग रहते हैं, उनका कोई लगन नहीं होता है। वहां पे D30 में आप देखेंगे सिंह राशि में और चंद्रमा की कर्क राशि में वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा, आप ये देखेंगे। बाकी के पांचों प्लैनेट जो हम लोगों के कार्य होते हैं, जो हम लोगों ने अच्छे बुरे कार्य किए हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है त्रिमाशा चार्ट का या त्रिमशामशा चार्ट का, क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारे द्वारा की गई गलतियां, हमारे द्वारा निज जिसको कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं। हमने किसी प्रकार के गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत हमने अपने व्यवहार किए हैं, स्वभाव हमारा अच्छा है या बुरा है, आप ये कह सकते हैं। तो वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे D30 के। अगर वहां पे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे सिर्फ बता रहा हूं अभी, कि वहां पे D30 चार्ट का जो लग्ना लॉर्ड है, अगर वो खराब बैठा हुआ है D30 चार्ट में, अवश्य जान के रखिए कि कठिन है, आप अपने स्वयं के दुश्मन बन सकते हैं। स्वयं अपनी गलतियों के कारण आप दुख झेलते हैं, कई बार जन्म से ही दुख प्राप्त होने लग जाते हैं जब D30 चार्ट का लग्ना लॉर्ड बिगड़ा हुआ होता है, गलत घरों में बैठा हुआ है, कहीं नीच का है, कहीं प्रॉब्लमैटिक अवस्था में बैठा हुआ है। अवश्य ये चीजें बताता है कि सेल्फ एक्वायर्ड करी गई प्रॉब्लम्स हैं, निज दोष आप कह सकते हैं। ऐसे समय में अपने द्वारा लाई गई मुसीबतें हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हाउस से वो चीज देखेंगे। सेकंड हाउस से हम लोग D30 चार्ट से क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिली या परिवार की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या अच्छाइयाँ हमको मिल सकती हैं, या हमारे जीवन में जो, क्योंकि सेकंड हाउस रुपए पैसे से भी ताल्लुक रखता है, वहां पे भी देखेंगे हम लोग D30 चार्ट में कि क्या वो हमारे लिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम का कारण बनेगा या वहां से हमको सफलता या एक सुंदर स्थिति हमारी वहां पे बनी रहेगी। तो जो त्रिमशामशा का जो सेकंड हाउस है या सेकंड हाउस लॉर्ड है, अगर सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है तो अवश्य आपको बताता है कि जो आपके परिवार वाले हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपका जो धन से है आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये भी देखिए वो इंडिकेट करता है। अब थर्ड हाउस से जो त्रिमशामशा का है, हम लोग क्या देखते हैं? हमारे अपने जो नेबर्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, जो कोबॉर्न्स हैं, भाई बहन हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का हमको कष्ट मिलेगा या हमको उनका साथ मिलेगा, हम लोग D30 में जाके ये देख सकते हैं। देखिए, ये सूक्ष्म एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, क्योंकि ये 1/30 डिग्री है, मतलब आप सोच लीजिए 30 डिग्री है, अब आप ये 30th आप ये मान के चलिए एक हिस्सा है, बहुत माइन्यूट है, ये बताता है। जैसे फर्स्ट हाउस के बारे में भी बताता है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे D30 का फर्स्ट हाउस जो है बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब है आप देखेंगे कि लगन का स्वामी आपकी पत्रिका में वो भी बिगड़ा हुआ चल रहा होगा। D9 में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और वही लगन का लॉर्ड D30 में भी
बिगड़ा हुआ हो सकता है। इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में अवश्य बात करेंगे। तो D30 में जो है, जो थर्ड हाउस है, हमारे भाई बहनों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, कई बार हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे उपजी हुई प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अपना गलत सोचने की वजह से, क्योंकि देखिए ये थर्ड हाउस हमारे डिजायर्स का हाउस है। तो अगर D30 चार्ट में ये बिगड़ा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा कि जीवन में हमारे अपनी कई बार गलत सोच की वजह से गलत कार्य हुए और हमको उसकी वजह से कठिनाई या परेशानी उठानी पड़ी। D30 का जो चौथा हाउस है वो हम लोगों को बताता है कि परिवार से संबंधित हमारी खुशी, घर जिसको कहा जाए, वो हमको प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी की वजह से कोई लड़ाई झगड़े जीवन में होंगे कि नहीं, हमको प्रॉपर्टी आसानी से जीवन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी देखिए D30 चार्ट का चौथा स्थान बताता है। पंचम स्थान D30 चार्ट का क्या बताता है? आपके द्वारा खुद किए गए कुछ निजी फैसले जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप या लव या किसी प्रकार के अफेक्शंस उनमें प्रॉब्लम आ जाए, संतान संबंधी प्रॉब्लम या उनसे हमको सुख दुख मिलना, वहाँ D30 के 5th हाउस से अवश्य देखिए पता चलता है। इन चीज़ों के बारे में भी, हमारी एजुकेशन जीवन में सुंदर रहेगी या हमको उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, D30 का 5th हाउस वो भी बताता है। देखिए माइन्यूटली 6th हाउस D30 चार्ट का हर प्रकार का षड रिपु को रिप्रेजेंट करता है, हर प्रकार के 6 अवगुणों को जो हमारे अंदर होते हैं, जो हमें दूर करने हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। उससे उपजे हुए कलेश या कष्ट हमारे जीवन में कितने होंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वो D30 का 6th हाउस आपको बताएगा। मेजर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की वो इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित कोई चीज़ जीवन में खराब चल रही है, आप अवश्य देखेंगे कि 6th हाउस का D30 का जो लॉर्ड होगा वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ D30 के 7th हाउस का लॉर्ड है, या आपके जो लगन का 7th हाउस का लॉर्ड है उसको ज़रूर अफेक्ट करके बैठा होगा। तो हमको यहाँ पे माइन्यूटली पता चल जाता है कि हमको वहाँ से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कष्ट आने वाले हैं। तो हर प्रकार के कष्टों को, प्रॉब्लम्स को बताता है। और दूसरी तरफ अगर अब D30 का जो 6th हाउस का लॉर्ड होगा, अगर वो अपनी ही राशि का बैठा हुआ है वहीं पे, या सुंदर घरों में बैठा हुआ है, या सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम्स जीवन में लड़ना सिखाएगा, प्रॉब्लम से पार पाना सिखाएगा, और या प्रॉब्लम जीवन में आए ही ना ऐसा भी शो करेगा। 7th हाउस D30 चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। वो पब्लिक का हाउस है। वहाँ आप किस तरीके से लोगों से व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, कैसे जाने जाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका समन्वय कैसा रहेगा, वो दुखदाई होगा या आपके लिए सफलता लेके आएगा जीवन में। D30 चार्ट का 7th हाउस देखिए बताता है। अष्टम स्थान जो D30 चार्ट का है आपका, वो कुछ ऐसे कर्मास को बताता है जो बड़े बुरे हो सकते हैं, जो पिछले जन्म से हमारे साथ आ रहे हैं, उनकी वजह से जो हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब अष्टम स्थान में अगर D30 चार्ट में मान लीजिए प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो अवश्य जान के रखिए कि पास्ट लाइफ से बहुत हैवी आप ऋण लेके आए हैं, उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अष्टम स्थान D30 चार्ट का ऐसी चीज बताता है या ऐसे मिसफॉर्च्यून्स की ओर इशारा करता है जो जल्दी जल्दी क्योर नहीं हो सकती। ऐसी बीमारियों की ओर इशारा या इंगित करता है उस तरफ जो बीमारियां जल्दी जल्दी दूर नहीं हो सकती हैं किसी भी उपाय से। तो अष्टम स्थान D30 चार्ट का बहुत ड्रेडफुल माना जाता है, कष्टकारी माना जाता है। वहां पे बैठे हुए प्लैनेट्स, गए हुए प्लैनेट्स
काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, पिछली बर्थ से लाई हुई प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, जन्म से ही दुख तकलीफ आपको बता सकते हैं, वीकनेसेस आपकी बता सकते हैं। तो अष्टम स्थान ऐसा है। अब आपके D30 चार्ट का लगना लॉर्ड अगर अष्टम में बैठा हो, आप समझ सकते हैं कष्टकारी स्थिति है। इसका अर्थ है आपका जो लगन का स्वामी है, जो मूल लगन का स्वामी है, अगर यहाँ D30 चार्ट में आके अष्टम में बैठा हुआ है, ह्यूज प्रॉब्लम बताता है उस चीज के बारे में। 9th हाउस जो D30 चार्ट का है वो हमें क्या बताता है? देखिए, ये हमको बताता है कि हमारे अपने गुरुज, एल्डर्स, फादर्स, बड़ों से हमको हमारी ब्लेसिंग्स को बताता है, या हमारे ऊपर मिले हुए हमको कर्सेस के बारे में बताता है, श्राप के बारे में बताता है, प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, ज्ञान की हानि करना बताता है। यहाँ पे 9th हाउस जो D30 चार्ट का होगा, ये बताता है कि हम कई बार अपने ज्ञान की वजह से भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, या हमारा ज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो सकता है। हायर लर्निंग का घर है, भाग्य हमारे हमको साथ नहीं दे सकते हैं। D30 चार्ट के 9th हाउस से पता चलता है। D30 का जो 10th हाउस होता है वो बताता है हमारे खुद के कर्म कैसे होंगे, हम किस तरीके से काम करेंगे, धर्म के रास्ते पे, पुण्य के रास्ते पे, एक सही मार्ग पे, या हम कोई अनैतिक रास्ता अपनाएंगे, गलत काम करेंगे, सह के विलफुल तरीके से किसी गलतियों में या झंझटों में या परेशानियों में अपने आप को डालेंगे, शॉर्टकट करेंगे किसी प्रकार का चीजों को पाने में, हमारा मान सम्मान किस प्रकार से धूमिल हो सकता है। 10th हाउस बताता है D30 चार्ट का, वहां से हमको कर्म क्षेत्र में, प्रोफेशंस में किस प्रकार का जीवन में हमको आमना सामना होगा, हमारा सम्मान होगा या कष्ट रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, वहां से देखिए पता चल सकता है। 11th हाउस D30 चार्ट का मोस्टली शो करता है हमारे लोभ के बारे में, ग्रीड के बारे में, हमें हमारी जो ये जरूरत है, जो डिजायर है, हमको कहां तक परेशान कर सकती है, कष्ट दे सकती है, या आसानी से हमको चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। 11th हाउस गेन्स का है। अब D30 चार्ट में अगर 11वां स्थान दूषित है, किसी प्रकार का प्रॉब्लमैटिक है, तो आप मान के रखिए जो आपकी आमदनी है उसको लेने में, कमाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, धोखाधड़ी की तरफ आप पड़ सकते हैं। यहां से उपजी हुई जो सॉरोज हैं, मिजरीज हैं, जो आप ये कह सकते हैं कलेश हैं, आप धन से संबंधित, जो कमाने से संबंधित हैं, वो देख सकते हैं। D30 चार्ट से के 11th हाउस को देख के आपको पता चलेगा कि आपकी अर्निंग सुलभ रहेगी, आसान रहेगी, या किसी प्रकार की आपको उसमें दिक्कत उठानी पड़ सकती है, या उसमें किसी प्रकार का पाप का पैसा लिप्त होगा कि शुद्ध तरीके से आप पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। 12th हाउस जो D30 चार्ट का है वो क्या बताता है? वो बताता है विदेश या विदेश से संबंध में कोई प्रॉब्लम्स बताता है, वो बताता है हॉस्पिटलाइजेशन, हमारा निद्रा, हमारा स्पिरिचुअल एक एटीट्यूड है कि नहीं है, हानि हमको कितनी होनी है जीवन में, किस तरफ से हो सकती है, वो ये सब बताता है। फॉरेन से रिलेटेड ट्रबल जैसे मैंने बताया है, हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो कितने समय में रिकवरी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब जैसे यहाँ सैटर्न बैठा हुआ हो D30 चार्ट में किसी के 12वें स्थान में, अब आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये जो है हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, वहाँ से हमको मुक्ति देर में मिलेगी क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है। उपाय करने के बावजूद भी बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी। ऐसे में अगर जुपिटर भी अच्छा नहीं बैठा हुआ है D30 चार्ट में, मंत्र पूजा करने में प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे चीज को ठीक करने में, तो उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि गणेश जी का आवाहन करके या उनका मंत्र करके फिर कोई उपाय करना चाहिए जो श्रेयस्कर या लाभकारी होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव भी लगेगा
और सुंदर भी लगेगा, आप चीज़ों को जानेंगे। इसका भाग जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अवश्य बताऊंगा, जिससे आपका जो लगना चार्ट है और जो D30 चार्ट है उसको आपस में मिक्स करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वो ग्रह किस तरीके से बैठे हों तो क्या फल प्रदान आपको जीवन में कर सकते हैं। अभी आपने ये जाना इस वीडियो में कि D30 चार्ट होता क्या है, वहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा इस स्कीम में क्यों नहीं शामिल हैं, बाकी के पांचों प्लैनेट ही क्योंकि वही हमारे फिजिकल सेंस हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के द्वारा हम सुख और दुख के फेर में पड़ते हैं और सूर्य और चंद्रमा इससे अलग होते हैं। और हर घर D30 चार्ट का क्या दिखाता है ये मैंने आपको बताया। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।